मैं राजीव गांधी युवा मित्र, आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है उसमें आज किसकी इंटरव्यू के मैसेज आए हैं, ठीक है, और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके कमेंट्स है वो भी मैं ले लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एक तो ये है कि 17 तारीख को बांसवाड़ा का भी है, यानी कल तो बांसवाड़ा का है, सॉरी कल तो 15 अगस्त है। उसके अलावा 16 तारीख और 17 तारीख को, 16 और 17 को बांसवाड़ा का भी है, और 17 तारीख को सीकर के भी चालू हो गए मैसेज आने। तो सीकर के कुछ लोगों के आए होंगे, बाकी के नहीं आए होंगे। तो आप सीकर वाले 17 तारीख को जिनके भी मैसेज आए, जिस भी ब्लॉक के आए, तो वो आप अपने टाइम से पहुंच जाए। दुर्गापुरा के शायद मैसेज आए तो वहाँ पर पहुँच जाए। और 16 और 17 तारीख को बांसवाड़ा का भी है, तो वो भी अपने मेरे हिसाब से बांसवाड़ा लगभग पूरा हो जाएगा फिर 17 तारीख तक। फिर कोई भी नहीं बचेगा, मतलब ब्लॉक नहीं बचेगा। और अगर कोई और बच भी जाता है तो वो फिर 17 को लेने की ले लेंगे। और अगर फिर भी है तो कोशिश 18 आगे ले लेंगे। लेकिन अगर जिसके भी मैसेज नहीं आए तो फिर आप थोड़ा जागरूक हो जाओ और कांटेक्ट कर दो अपने वहाँ पर, क्योंकि अब काफ़ी दिन से बांसवाड़ा के चल रहे हैं, तो फिर उस चक्कर में आप मान के चलिए। तो 16 और 17 को बांसवाड़ा का भी है, लेकिन 17 को सीकर ज़िले का भी है। एक ये बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। हाँ, और दूसरा ये है कि कुछ आपके कमेंट्स है वो भी मैं ले लेता हूँ साथ साथ में, कि 17 तारीख को सीकर का भी है, ठीक है, और 17 अगस्त को बांसवाड़ा का भी है, ठीक है। और एक आया है कमेंट कि सर नई राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती कब होगी? अब तो नहीं होगी। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अब तो नई राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती नहीं होगी। अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से भर्ती आएगी, उसमें आप भर देना, ठीक है। उसमें 4,500 पेमेंट है और आपके ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है, आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी है, ठीक है। रिज़ल्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट अब आज नहीं आया है, तो फिर अब ज़्यादा अपन ये नहीं कह सकते कि भाई 1,000 का साथ में आएगा, है ना। क्योंकि अब अगर आना चाहिए था तो आज तक आ जाना चाहिए था। और फिर भी देखते हैं क्या होता है। बाकी अब तो संभावना, क्योंकि अब तो देखो बांसवाड़ा 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ये ज़िला भी उसमें ऐड हो जाएगा। पहले क्या प्लानिंग थी, 5 अगस्त तक के जो भी इंटरव्यू थे ना, उनको ले लेना चाहिए था, और उसमें से 1,000 कैंडिडेट को कर देना था अलग, और स्क्रूनिटी करनी थी 1,000 कैंडिडेट की, और उसके अलावा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना था। लेकिन वो नहीं हो पाया है, अब कोई न कोई कारण रहा होगा। अगर ऐसा है तो अब एक साथ भी आ सकता है। अब तो ये भी मैं भी यही कहूँगा कि सर एक साथ आ सकता है, क्योंकि अब फिर ज़िले भी धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। अब जैसे 6-7 ज़िले, तो अब तो 5-6 ज़िले बचेंगे लास्ट में, हाँ, बांसवाड़ा ख़त्म होती। तो एक वो भी है, और दूसरा देखते हैं और भी क्या है। रिज़ल्ट की अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। और आगे कुछ कमेंट देख लेते हैं इसमें। रिज़ल्ट का, ठीक है। एक कल ये भी कमेंट आया था कि सर अगर अक्टूबर में आचार संहिता लग रही है तो फिर हमारा इस भर्ती को करवाने का क्या वो है, मतलब फिर क्या उद्देश्य रह जाएगा, क्या हमारे को ऐसे लटका दिया जाएगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लेकिन ये है कि अगर इनको भर्ती नहीं करवानी होती, एक बात बताइए, अगर इनको भर्ती नहीं करवानी होती तो फिर इतना खर्चा क्यों करते? इतना इंटरव्यू के ऊपर कितना आपको यकीन नहीं होगा। हमारे जो अपनी जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है, इसके लिए पूरे 2500 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है। आप 2021-22 का बजट एक बार पढ़ें, 2500 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पेमेंट आया। जैसे कहीं कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ आया है, कोई में 100 करोड़ आया है। फिर वहीं से आपके ट्रेजरी बिल से जो पेमेंट बनते हैं, आने जाने का भाड़ा वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, खाना वगैरह जो भी है, तो ये मान के चलिए 2500 करोड़ अगर नुकसान थोड़ी खाएगी। सरकारी पैसा है साहब, इतना भी मजाक में थोड़ी चलेगा कि भाई अब 1 महीने के लिए इनको लगा दिया। थोड़ी एक सोचने वाली बात है। बाकी अगर हो सकता है भाई हटा दें, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि इससे कोई वो नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब आप एक बात मानिए कि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन नहीं होंगे?
जरूर होंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन। क्या आचार संहिता लग जाने से स्कूल में दूध मिलना बंद हो जाएगा? तो हमारा तो काम यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने का काम है। हमारा तो यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजना पहुंचानी है। तो एक ये भी आप सोचिए। बाकी अब सरकार के हाथ में होता है सब कुछ, ये भी बात सही है आपकी, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा फंड अगर सरकार ने इस प्रोग्राम के ऊपर लगाया है तो फिर इतना इजीली छोड़ेंगे भी नहीं आपको, ये बात आप सोचिए। अगर आपका कोई साथी लग रहा है तो उसको ये बात ज़रूर पता होगी, 2500 करोड़ का 21-22 वाले बजट में अलॉटमेंट है, और इस बार तो 2500 पद और निकाल दिए। तो अब ध्यान से देखिए, बजट भी बढ़ा दिया है। और एक बार देख लेते हैं कोई कमेंट। हाँ, एक ये भी बात मैं बता देता हूँ, वॉलंटियर्स के बारे में आप गलत सूचना पा रहे हैं। वॉलंटियर्स के लिए कोई भी मानदेय नहीं है। वॉलंटियर्स का मतलब ही स्वैच्छिक है, वॉलंटियर्स के लिए कोई भी मानदेय नहीं है। अगर आप खुद वॉलंटियर्स हैं और आप ये धारणा लेकर के बैठे हैं कि हमारे को पेमेंट मिलेगा, तो गलत सोच रहे हैं आप। वॉलंटियर्स का कोई प्रावधान नहीं है। आज तक की सूचना के अनुसार तो वॉलंटियर्स का कोई भी पेमेंट नहीं है, स्वैच्छिक काम करना है। अब आप अगर वॉलंटियर्स और आप सोच रहे हो कि हमारे को पेमेंट मिलेगा, और आपको किसी ने बोल भी दिया होगा कि सर आपको पेमेंट मिलेगा, तो गलत बात है। अभी तक की सूचनाओं के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वॉलंटियर्स के लिए मानदेय का कोई प्रावधान नहीं रखा गया सरकार ने। एक भाई ने बोला कि सर मेरा इंटरव्यू 20 मिनट से 25 मिनट हुआ था और मैंने एजुकेशन कर रखा है, MA हूँ और ई-मित्र संचालक हूँ और महंगाई राहत में भी काम किया है। आपका 20 मिनट चला है तो आप सोचिए, आपकी पॉजिटिविटी रखिए। आपकी तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपके चयन होने की संभावना लग रही है मुझे भी, जिस हिसाब से आपने कमेंट लिखा है वो। ठीक है, एक ये भी मैंने कमेंट बता दिया। हाँ, ओके, हाँ, ये आपके कमेंट्स थे। तो मैंने ओवरऑल क्या बताया कि एक तो 16 तारीख को और 17 तारीख को बांसवाड़ा का भी है, और 17 को सीकर का भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने ये बताया कि वॉलंटियर्स के लिए कोई मानदेय का प्रावधान नहीं रखा गया है, और वॉलंटियर्स के लिए कोई मानदेय का प्रावधान। और एक ये है कि अगर आपकी आचार संहिता लग जाती है तो फिर आपकी भर्ती का क्या, मेरी राय क्या है और आपकी राय अपन दोनों ने आपस में डिस्कशन कर लिया है, ये चीज़ें। और बाकी जो भी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रह रहे हों, आपके पास मैसेज नहीं आओ तो आप थोड़े जागरूक हो जाइए, एक बार कॉल सेंटर पर या हेल्पलाइन नंबर पर, या अपना साथी अगर जो 16 तारीख को जा रहा है उससे भी वहाँ पूछवा दो कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया है ना, एक ये चीज़ भी है। और बाकी एक कल मैंने अनुजा परसों बताया था अनुजा विभाग के बारे में, तो उसमें किसी ने बोला था कि सर कुछ समस्या आ रही। आप वैसे, मैं इसका छोटा सा स्टेप है कि आप SSID को लॉगिन करो, उसमें सर्च बॉक्स में ANUJA इस टाइप से टाइप करो, अनुजा आ जाएगा। जिस भी कैंडिडेट का आपको फॉर्म भरना है उसका नाम सेलेक्ट करके उसकी पूरी प्रोफाइल डिटेल कर दो। बेसिकली आप जब स्टार्टिंग में आवेदन करोगे तो जन आधार नंबर लगेगा, और जन आधार जब लगेगा तो पूरा डाटा आपका जन आधार से वेरीफाई हो जाएगा OTP आते ही, ठीक है। उसके अलावा बाद में आपको एक आध सर्टिफिकेट, एक राशन कार्ड चढ़ाना रहेगा, एक आपका कितना बड़ा व्यापार होगा तो उसकी अमाउंट लिखना पड़ेगा, 5 लाख 7 लाख 2 लाख जो भी है, और इसके अलावा सबमिट हो जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ आपको बताएगा कि पेंडिंग एट DLO, ठीक है। तो ये पेंडिंग एट DLO बताएगा, और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अगर सही है तो वो वेरीफाई कर देंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुला देंगे। ये था। और जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है आप शांति से इंटरव्यू देने जाए, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 12th की मार्कशीट जरूर रखें, बाकी ऊपर नीचे चलेगा, एक आध डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारी बात चलेगी। और जो कुछ बेसिक्स योजनाओं के बारे में जानकारी आप रखिए, प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ से मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो को देख लेना। आप 1-2 है 50 एक क्वेश्चन वहाँ से बैठ दे रखें, और थोड़ा खुद के सब्जेक्ट का भी आपको ध्यान रखना है, खुद के सब्जेक्ट के मटेरियल भी आपको ध्यान रखना है, और आप थोड़ा मतलब एक अच्छे से वहाँ पर डील करना है अपने को, कि अपना सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि भाई थोड़ा लिस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे सुस्ती वगैरह नहीं होनी चाहिए, आराम से इतना अच्छा आपको जवाब देना है। कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा रखना है कि भले आप बार पढ़ के भी नहीं गए हो, लेकिन उनको लगना चाहिए कि ये आदमी वहाँ पर फील्ड में अच्छा काम करेगा, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। और भी कोई आपकी राय और आपकी सारी सूचना है वो एक बार कमेंट कर देना, तो मैं उस कमेंट को कल के वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।